दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईटीबीपी के द्वारा जारी किए गए यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के पदों पर नई भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन मोड में आवेदन आप कर पाएंगे 526 पदों के लिए। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज यहाँ आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन एंड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के अंतर्गत ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं मेल और फीमेल इंडियन सिटीजन, साथ ही नेपाल और भूटान के जो रेफ्यूजीज हैं उनसे। ये जो पद हैं ग्रुप बी नॉन गजेटेड सब इंस्पेक्टर के, नॉन मिनिस्टीरियल हैं। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन ग्रुप सी के अंतर्गत नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल टेम्पोरेरी पद पर ये भरे जाएंगे, जो कि आईटीबीपी में बाद में परमानेंट किए जाएंगे। तो ऑनलाइन मोड में आवेदन इन पदों पर 14 दिसंबर तक किए जा सकते हैं, रात के 12 बजे तक। पदों की संख्या यहाँ जो रखी गई है, सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन मेल कैंडिडेट्स के लिए अनरिजर्व के 31 हैं, एससी के 12, एसटी के 6, ओबीसी के 21 और ईडब्ल्यूएस के 8, टोटल हैं 78 पद। जबकि फीमेल में 6 अनरिजर्व, 2 एससी, 1 एसटी, 4 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस, टोटल 14 पद। कुल मिलाकर हैं एसआई टेली कम्युनिकेशन के 92 पद। हेड कांस्टेबल मेल फीमेल के टोटल पद हैं 383, जिनमें से पुरुषों के अनरिजर्व के 123, एससी के हैं 50, एसटी 26, ओबीसी हैं 90, ईडब्ल्यूएस 36, टोटल हो जाते हैं 325। इसी तरह फीमेल के लिए अनरिजर्व के 22 हैं, एससी के 9, एसटी के 5, ओबीसी के 6, ईडब्ल्यूएस के हैं 6, टोटल हैं 58। कांस्टेबल पुरुषों के लिए अनरिजर्व में 19 हैं, एससी 7, एसटी 2, ओबीसी 11, ईडब्ल्यूएस 5, टोटल हो जाते हैं 45। कांस्टेबल फीमेल के लिए 3 अनरिजर्व, 1 एससी, 2 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस, टोटल 7 पद। ओवरऑल पदों की संख्या 51 है। वेतनमान, पे स्केल और अन्य अलाउंसेज सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन के लिए 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 में 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये होगा। जबकि हेड कांस्टेबल के लिए लेवल 4 में 25,500 से लेकर 81,100 रुपये और कांस्टेबल के पदों के लिए लेवल 3 में 21,700 से 69,100 रुपये यहाँ पर वेतनमान दिया जाएगा हर महीने। और अन्य जो अलाउंसेज हैं जैसे डीए, राशन मनी अलाउंस, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेज, फ्री एकोमोडेशन, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव, ट्रैवल कंसेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, ये सभी सुविधाएं कैंडिडेट्स को दी जाएंगी। एज लिमिट यहाँ पर सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन के लिए 20 से 25 साल के बीच, हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल और कांस्टेबल के लिए 18 से 23 साल आयु रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन के लिए आवेदक के पास बैचलर डिग्री साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के लिए आवेदक 12th पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ 45% अंकों के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही 10वीं क्लास पास होना चाहिए आवेदक, या तो 12th क्लास पास हो ऊपर वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, या फिर 10वीं पास होना चाहिए और 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर ट्रेड में, या फिर 10वीं पास होना चाहिए पीसीएम साइंस के साथ में और 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। कांस्टेबल के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और डिप्लोमा या डिजायरेबल कंडीशन में रखा गया है या सर्टिफिकेट कोर्स आईटीआई का होना चाहिए टेली कम्युनिकेशन या अन्य एरियाज में।
अधिकतम आयु सीमा में छूट SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल की छूट होगी। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 3 साल तक की छूट दी जाएगी। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, OBC को 6 साल तक की होगी, SC ST को 8 साल तक की। ऐसे कैंडिडेट जो 1984 दंगों से प्रभावित हैं उनको अनरिजर्व में 5, SC ST को 10, OBC को 8 साल तक की छूट होगी। गवर्नमेंट सर्वेंट को यहाँ पर अधिकतम 5 साल तक की छूट दी जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड जो यहाँ पर रखा गया है, मिनिमम हाइट रखी गई है। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, SI के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए चेस्ट की माप, और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ हाइट जो रखी गई है मेल कैंडिडेट्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर, यह SC या ST वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए, और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। अन्य सभी ऐसे कैंडिडेट जो कि हिलेरियाज कैंडिडेट हैं उनको छाती 80 से 85 सेंटीमीटर, और SI के लिए, जबकि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए 78 से 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाइट पुरुषों की 165 और महिलाओं के 155 सेंटीमीटर। जबकि अन्य स्टेटों के और यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट्स के लिए छाती 80 से 85 सेंटीमीटर SI के लिए, और 80 से 85 सेंटीमीटर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए। हाइट रखी गई है पुरुषों के 170 और महिलाओं की 157 सेंटीमीटर। एप्लीकेशन फ़ीस केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से पेमेंट करनी है। ऑफलाइन में फ़ीस को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है, इसलिए आपको ऑनलाइन मोड में ही अपनी एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी है। ऐसे कैंडिडेट जो अनरिजर्व OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट हैं उन्हें 200 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी SI टेलीकम्युनिकेशन के पदों के लिए, जबकि कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के पदों के लिए 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी। SC ST एक्स सर्विसमैन और सभी वर्गों की महिलाओं को फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। सिलेक्शन प्रक्रिया जो होगी इन पदों पर, फेज़ 1 के एग्ज़ाम में फिजिकल एफिशिएंसी PET टेस्ट लिया जाएगा। सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में, जबकि महिलाओं के लिए 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में होगी। 1.6 किलोमीटर की रेस SI के लिए 7 मिनट 30 सेकंड में, और महिलाओं के लिए 800 मीटर की रेस 4 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पदों के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस 7.5 मिनट में, पुरुषों के लिए 800 मीटर की रेस महिलाओं के लिए 4 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है। 11 फीट लॉन्ग जंप 3 चांस इसके लिए दिए जाएंगे, और 9 फीट महिलाओं के लिए होंगे, 3 चांस मिलेंगे। 3.5 फीट हाई जंप 3 चांस मिलेंगे पुरुषों को, और 3 फीट महिलाओं को हाई जंप के लिए 3 चांस दिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि PET को क्वालिफाई कर लेंगे उनको PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जहां कैंडिडेट्स की हाइट, चेस्ट की माप की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो PET और PST क्वालिफाई कर लेंगे उनको सेकंड फेज़ के रिटन एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिन्हें केवल recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा 100 अंकों का होगा। सभी प्रश्न इसमें बहुविकल्पीय है, मल्टीपल चॉइस होंगे। रिटन एग्जामिनेशन OMR ऑफलाइन मोड में या फिर कंप्यूटर आधारित किया जा सकता है, जो कि ITBP-F के डिसीजन पर निर्भर करेगा। SI टेलीकम्युनिकेशन के लिए फर्स्ट पेपर जो होगा इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस बाइलिंगुअल होगा 35 प्रश्न 35 अंकों के, और रीजनिंग एबिलिटी 35 प्रश्न 35 अंकों के पूछे जाएंगे। दूसरा जो पेपर होगा 100 अंकों का होगा, 100 मार्क्स यहाँ पर होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पर 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10-10 अंकों के। इसी तरह कम्युनिकेशन पर 20 प्रश्न 20 अंकों के, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल पर 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10-10 मार्क्स के। जबकि हेड कांस्टेबल के पदों के लिए पहला जो पेपर होगा यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश हिंदी पर 20 प्रश्न 20 अंकों के, जनरल अवेयरनेस 15 प्रश्न, रीजनिंग पर 15 प्रश्न 15-15 अंकों के, फिजिक्स पर 20 प्रश्न 20 अंकों के, केमिस्ट्री पर 10 प्रश्न 10 अंकों के, मैथ पर 20 प्रश्न 20 अंकों के यहाँ पर पूछे जाएंगे।
इसी तरह कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए 100 प्रश्नों का एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र होगा 100 अंकों का। जनरल इंग्लिश हिंदी पर 20 प्रश्न, जनरल अवेयरनेस हिंदी पर और रीजनिंग पर 25-25 प्रश्न 25-25 अंकों के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के। यहाँ रिटन एग्जामिनेशन में जनरल EWS एक्स सर्विसमैन को 35% मार्क्स लाने होंगे, जबकि SC ST OBC NCL को 33% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिए गए वेन्यू और डेट पर पहुंचना होगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर और उनके एक जीरोक्स को सेल्फ अटेस्टेड सेट को लेकर। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने NCC का C सर्टिफिकेट दिया है उनको 5% अतिरिक्त बोनस या इंसेंटिव मार्क्स दिए जाएंगे। B वालों को 3%, A वालों को 2% मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में कैटेगरी वाइज उनकी मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी और उन्हें डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको जॉइनिंग लेटर जारी किए जाएंगे ITBPF के द्वारा। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको ITB रिक्रूटमेंट वेबसाइट जैसा कि स्क्रीन पर पेज देख रहे हैं इस पर जाना है। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। यहाँ कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम दे देना है, ईमेल एड्रेस दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है, पासवर्ड बना लेना है, उसे कंफर्म कर देना है, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की कैलेंडर का इस्तेमाल करके दे देनी है। कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर दे देना है। अपने मोबाइल ब्रांड का नाम देना चाहते हैं तो जिस ब्रांड का आपका मोबाइल है उसका नाम यहाँ लिख देना है। कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ जाएंगे। क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पर यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी देना है, पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान बनाया था वो देना है, दिए गए कैप्चा को भर देना है और लॉगिन कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत 526 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 14 दिसंबर 2024 रात के 12 बजे तक। तो अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में हर हाल में सबमिट जरूर करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।